सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का आपका एग्जाम्स का सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन आपको किस तरह से आपका सक्षमता परीक्षा में पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग समाहित किए हैं। साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेशन है हम लोग को कौन सा सक्षमता परीक्षा में कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग सामान्य विज्ञान का इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन लेके आए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लगातार जो हमारे चैनल के माध्यम से चाहे बिहार जीके हो या फिर करेंट अफेयर्स हो या फिर जीके का क्वेश्चन हो या फिर सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन हो, लगातार आपका प्रीवियस आपका सक्षमता परीक्षा का क्वेश्चन तय कराया जा रहा है। साथ ही साथ जो आपके उस पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चन पूछ जाएंगे सारे आपका सक्षमता परीक्षा के आपका जो इस वीडियो के माध्यम से आपको कराया जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोग बेझिझक हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग तैयारी को पूरा आप लोग कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथ ही साथ चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, और पहला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा कि रबड़ के संश्लेषण में निम्न का उपयोग किया जाता है। तो रबड़ के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा आइसोप्रीन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रबड़ के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे और आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है। तो आपको पता होगा कि सोने का जो हम लोग गोल्ड का जो हम लोग पहनते हैं, नाक का कान का ज्वेलरीज जो पहनते हैं गोल्ड का यानी कि सोना का, तो उसमें पूरा शुद्ध सोना नहीं होता है, उसमें क्या चीज़ मिलाया जाता है। तो उसमें दोस्तों आपका तांबा मिलाया जाता है, ठीक है। आपको कभी भी आपका प्योर गोल्ड नहीं मिलेगा, प्योर गोल्ड मिलेगा तो क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है। प्योर गोल्ड सिर्फ बिस्किट होता है, प्योर गोल्ड का बिस्किट है जिसका आप खा भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। तो नायलॉन जो होता है, तो नायलॉन का नहीं, तो नायलॉन का रस्सी, नायलॉन का कुछ, ठीक है। तो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या होता है, उसमें क्या मिक्स करते हैं दोस्तों। तो उसमें आपको एपिडिक अम्ल मिक्स करते हैं, यानी कि एपिडिक अम्ल मिक्स करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एडिपिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको जो है कि मोमबत्ती का जलना, मैंने जस्ट अगर जो है मेरा आपने क्लास किया होगा तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मोमबत्ती का जलना जो हमेशा रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। क्या परिवर्तन होता है, मोमबत्ती का जलना। देखिए मोमबत्ती आपका ये है, इस तरह से आपका मोमबत्ती होता है, ठीक है। तो मोमबत्ती का जलना ये क्या होगा, तो मोमबत्ती का जलना ये जल रहा है तो क्या हो रहा है, जलते जलते इसके गल रहा है, तो यह किस में होता है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। चलिए अच्छा, आतिशबाजी में हरा रंग, आतिशबाजी समझ रहे हैं आप, फटाखा उड़ाते हैं, बम उड़ाते हैं, तो उसमें देखते हैं हरा रंग निकलता है, ठीक है। तो वह जो है हरा रंग निकलता है वो किसकी उपस्थिति के कारण निकलता है, वो आपको बताना है दोस्तों। यह आपका बेरियम के कारण होता है, ठीक है। यानी कि जब भी आप फटाखा उड़ाते हैं, जब भी कोई भी आतिशबाजी हो, जरूरी नहीं कि फटाखा, कोई भी आग लगता है उसमें से देखते हैं कि हरा रंग जैसा ही निकलता है, तो किसके कारण, तो दोस्तों यह होता है आपका बेरियम के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। अब कपूर है, कपूर को जलाते हैं, ठीक है, तो उसके किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो आपका ऊर्ध्वपातन के द्वारा, ठीक है। अब एक टाइप से और क्वेश्चन पूछेगा कि आपका ये कपूर है, तो कपूर ये आपका जल के उड़ गया, तो यह किस विधि द्वारा आपका खत्म हुआ है, नष्ट हुआ है। तो दोस्तों यह आपका ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, ठीक है। कपूर का जलना किस विधि हुआ, तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। कपूर किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन द्वारा, यानी कि दोनों ही मामले में आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा सोना। सोना जो है हमेशा जो है आपका सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है, सोना आपका हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पुराने चित्रों के रंगों को फिर से उभारने का काम आता है। तो पुराने तैल चित्रों को फिर से उसमें कलर जो है रंग करने के लिए नया आपका करना है। मान लीजिए कोई भी एक पुराना फिगर है, ठीक है, उसको आपको फिर से नया करना है, तो उसमें कैसा कौन सा आपका उसमें प्रयोग करेंगे दोस्तों, उसमें सल्फ्यूरिक उसमें क्या करेंगे, तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। यानी कि पुराने तैल चित्रों को रंग को फिर से उभारने के लिए इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का मिक्सचर चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। तो दोस्तों यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका क्रोमियम हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्रोमियम हो जाएगा। अच्छा, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, मैंने जस्ट आपको पिछला वाला वीडियो में पढ़ाया था कि सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है दोस्तों। तो सबसे हल्का आपका तत्व जो होता है आपका क्या होता है, 10 का आपका सी हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। सोडियम को आप आसानी से चाकू से आप लोग काट सकते हैं, सोडियम को आसानी से आप लोग चाकू से काट सकते हैं। क्वेश्चन आएगा कि किस तत्व को हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका सोडियम हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोना किस अम्ल में घुल जाता है। तो दोस्तों सोना जो है हमेशा आपका अम्लराज में घुल जाता है। अम्लराज, सोना कहाँ में घुलेगा? सोना आपका राज में घुलेगा, अम्लराज में। अम्ल का राजा अम्लराज। सोना क्या है? राजा, राजा लोग पहनता है तो राजा। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। सोना कौन लोग पहनता है? तो राजा लोग। तो राजा क्या हो जाएगा? राजा से अम्लराज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। तो दिया सलाई में आपका कौन सा प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो यह हो जाएगा आपका लाल फास्फोरस। ठीक है, आप लोग इससे भी याद करिएगा कि सलाई जो है, तो सलाई का आपका मसाला जो होता है कौन कलर का होता है? लाल कलर का होता है। तो लाल दिया सलाई में क्या होता है? तो लाल फास्फोरस। ठीक है, आप इस माध्यम से अभी आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस जो है ल्यूकीसाइड बनाती है। अब युद्ध में प्रयोग करने वाली जो गैस होती है वो कौन सी होती है? ल्यूकीसाइड। तो ल्यूकीसाइड किससे बनाया जाता है दोस्तों? वो आपको बताना है। तो दोस्तों वो आपको बनाया जाता है एसिटिलीन से, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है। एसिटिलीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 का आपका आंसर है, आपको बताइएगा कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। अब लार क्या होता है वो आपको बताना है। जैसे अब कोई चीज़ खाता है, ठीक है, तो जीभ में क्या होता है? एक सलाइवा बन जाता है, ठीक, एक चिपचिपा जेल बन जाता है, यानी पानी तरह का बन जाता है, लार तरह के। तो खाना का पाचन कैसे होता है? लार की तरह होता है। अगर मुंह में आपका लार नहीं रहेगा, ठीक है, आपका जीभ में अगर सलाइवा नहीं रहेगा, अगर सूखा रहेगा, तो आपका खाना जो है अंदर जाएगा नहीं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा दोस्तों? ठीक है, तो वह आपका कहलाएगा आपका माल्टेस कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल में विषैले पदार्थ मिश्रित होता है। तो पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपका टेट्रा एथिल लेड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टेट्रा एथिल लेड। ठीक है, लेड माने आपको देख सकते हैं ना, लेड यानी एक तरह से ब्लेड को बोलते हैं। तो आपका पेट्रोल में क्या मिलेंगे? पेट्रोल भी खतरनाक, ब्लेड भी खतरनाक। ठीक है, तो आपको इसी तरह याद आपको एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि शुष्क धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिंग में काम आता है। एक होता है ना सूखा धुलाई होता है, ठीक है, उसको ड्राई क्लीनिंग बोलते हैं। तो उसमें कैसे हम लोग सफाई करते हैं? तो दोस्तों उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं? तो उसमें हम लोग मिलाते हैं बेंजीन मिलाते हैं। ठीक है, बेंजीन मिलाते हैं। अच्छा, याद करेंगे कि शुष्क यानी शुष्क माने सूखा। तो सूखा क्या होगा? बेकार में। सूखा क्या होगा? तो बोलेगा नहीं, बेकार में तुम उसको माथा खराब कर रहे हो। ठीक है, बेकार में आप तुम प्रयोग कर रहे हो। ठीक हो कि क्या सूखा से कोई भी चीज़ धुलता है क्या? साफ होता है क्या? तो शुष्क धुलाई बेकार में, शुष्क धुलाई बेकार में, यानी कि बेंजीन। ठीक है, आप लोग इस माध्यम से आप लोग अपना खुद से ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि दवा बनाने में काम आती है। तो दवा बनाने में कौन सा काम आती है? तो दोस्तों आपका बेंजोइक अम्ल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो दवा क्या होता है? बेकार में खा रहा है, दवा बेकार में खा रहा है, दवा बेकार में खा रहा है। ठीक है, यानी कि बेंजोइक, दवा बेंजोइक। ठीक है, तो आप लोग जो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक संख्या में किस तत्व में यौगिक होती है? तो सबसे अधिक संख्या में किस तत्व में यौगिक होती है दोस्तों? तो यह आपका हो जाएगा कार्बन में। ठीक है, कार्बन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हैबर विधि में अमोनिया की निर्माण में निम्न उत्प्रेरक का प्रयोग में लाया जाता है। तो आपका हो जाएगा 19 का आपका लोहा हो जाएगा। ठीक है, हैबर। ठीक है, हैबर को आप लोग हैमर कहेंगे। तो हैमर किसको बोलते हैं? हथौड़ा को बोलते हैं इंग्लिश में हैमर। ठीक है, तो हैमर किससे बनता होता है? लोहा का बना होता है। हैबर लोहा, हैबर लोहा, हैबर लोहा। ठीक है, तो आप लोग आपके हाथ में ट्रिक बनाना है। ठीक है, अच्छा, नीले स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज आपको पता होगा कि आज बिहार में लोकसभा का आज जो है आज इलेक्शन है वैशाली लोकसभा में, तो उसमें नीला स्याही का प्रयोग किया जाता है। आपको पता होगा ना, हाथ में लगाने के लिए। तो आप लोग वो जो है नीला स्याही किसका बना होता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिलहाल आपका 20 का आंसर देना है। तो 20 का आपका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नीली स्याही बनाने में प्रयोग होता है फेरस सल्फेट होता है। रियोन रेसे तैयार किया जाता है। तो रियोन जो होता है, तो रियोन का रेसा जो होता है, धागा जो होता है, वो कैसे तैयार किया जाता है वो आपको बताना है। तो आपका हो जाएगा सेल्यूलोज से। किससे? सेल्यूलोज से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाभिक का आकार होता है। तो दोस्तों नाभिक का आकार कैसा होता है? तो नाभिक का आकार हमेशा जो है 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, कैसा होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में अस्थायी कण है। निम्न में अस्थायी कण क्या है 23 का? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। तो किसी परमाणु के गुण जो है निर्भर किस पर करते हैं वो आपको बताना है।
तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, किस पे? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस विटामिन से जलीय विलेय का रंग गुलाबी हो जाता है। अब कौन सा विटामिन हम लोग करेंगे जो जिसमें जलीय विलयन, जल का प्रयोग करने से रंग जो है गुलाबी हो जाता है, वो आपको बताना है दोस्तों। तो 25 का क्या हो जाएगा? विटामिन B12। क्या हो जाएगा? विटामिन B12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर आ गया सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो सबसे हल्का धातु आपका लिथियम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। वहाँ पे क्या था? सबसे हल्का क्या था आपका, बताइए? सबसे हल्का उसमें आपका था ना सोडियम में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बताइए आप लोग? दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, उसमें क्या था? सबसे हल्का अगर तत्व पूछे, सबसे हल्का अगर तत्व पूछे, ये हो जाएगा आपका तत्व, ठीक है। सबसे हल्का तत्व सोडियम और सबसे हल्का धातु लिथियम। याद रखिएगा, सबसे हल्का धातु, धातु हो गया लिथियम, धातु लिथियम यानी धातु, धातु खाने वाला लीजिए, धातु लीजिए, धातु लीजिए, और तत्व सोडियम, तत्व सोडियम, तत्व सोडियम, यानी कि सबसे हल्का तत्व सोडियम और सबसे हल्का धातु लिथियम, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 का आप लोग आंसर दीजिएगा। 27 नंबर आपका क्या कर रहा है कि वसा विलय होता है। तो वसा विलय किसमें होता है? तो दोस्तों आपका हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एस्प्रिन बनाई जाती है। तो एस्प्रिन जो है कि कैसे बनाई जाती है? तो आपका हो जाएगा थैलिक अम्ल से, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एसिटिलाइन सैलिसिलिक अम्ल, एसिटिलाइन सैलिसिलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सबसे भारी धातु क्या है? मैंने आपको जस्ट बताया, सबसे हल्का धातु बता दिया, अब यहाँ पे सबसे भारी देखेंगे तो 30 का क्या हो जाएगा आपका? सबसे भारी धातु आपका ओस्मियम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सबसे हल्का धातु क्या हो जाएगा? सबसे हल्का धातु लिथियम, सबसे हल्का धातु लिथियम, सबसे हल्का धातु लिथियम, और सबसे भारी धातु आपका ओस्मियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम, भारी ओस्मियम, भारी ओस्मियम, भारी ओस्मियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका है एस्ट्रोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है। एस्ट्रोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? आपका क्या राइट हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा बॉक्समैन, ठीक है। एस्ट्रोमाइसिन का बॉक्समैन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जल की शुद्धिकरण किया जाता है, जल को शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? 32 का आप लोग आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों आपका हो जाएगा क्लोरीन द्वारा, जल को हम लोग शुद्ध करते हैं क्लोरीन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक धातु जो ऋणीय तत्व है वो कौन सा है, वो आपको बताना है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 33 का। तो 33 का आपका जो है डी हो जाएगा, यानी कि फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला किस स्टेट में स्थित है, वो आपको बताना है, किस सिटी में जो है अवस्थित है। तो दोस्तों ये आपका पूना में हो जाएगा, ठीक है। पूना में आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्यून का रासायनिक नाम क्या होता है आपका। अच्छा चलिए, फ्यून गैस कहाँ पे भरा जाता है वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्यून गैस का प्रयोग कहाँ पे होता है वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हम देखते हैं कि फ्यून का रासायनिक नाम क्या होता है। तो दोस्तों आपका इसमें फ्यून का रासायनिक नाम आपका होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC, ठीक है। CFC इसका रासायनिक नाम सूत्र क्या है? CFC। तो दोस्तों आपका CFC जो है हमेशा जो है फ्रिज में, आपका फ्रिज के गैस में आपका भरा जाता है, फ्रिज में CFC गैस, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टेफनॉल किसका बहुलक है। तो दोस्तों टेफनॉल जो है हमेशा जो है आपका टेट्राफ्लोरोएथिलीन का आपका जो है बहुलक है, यानी कि 36 का डी हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोएथीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। संश्लेषित रेशा क्या है? तो संश्लेषित रेशा क्या है दोस्तों 37 का? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका रेयोन। संश्लेषित रेशा, रेशा क्या होता है? रेयोन, रेशा रेयोन, रेशा रेयोन, र से रेशा, र से रेयोन, संश्लेषित रेशा रेयोन, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कांच में लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे कांच है, शीशा है, तो शीशा पर लिखने के लिए किसका अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका अम्ल का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर कि समुद्री जल में नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। आपको पता होगा कि जो है समुद्र का पानी क्या होता है? खरा होता है, नमकीन होता है। तो समुद्र से ही हम लोग नमक को तैयार करते हैं। नमक का भी खेती होता है, ठीक है।
तो वही वही बोला जाता है कि समुद्र में समुद्री जल के नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। समुद्र से जल कैसे तैयार किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों ये किया जाता है आपका वाष्प के द्वारा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपको क्या करना है कि आपको समुद्र का पानी लेना है, ठीक है। समुद्र का पानी ले आके आपको हीट करना है, यानी कि आपको गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपका सारा पानी जो है उड़ जाएगा, बीच में आपका नीचे क्या बच जाएगा, आपका नमक बच जाएगा, ठीक है। आप ट्राई भी आप जो है कर सकते हैं। या फिर आप एक गिलास में पानी लीजिएगा, उसमें आप नमक डाल दीजिएगा, वो क्या हो गया, नमकीन हो गया। फिर उसको नमक बनाना है, आप जला दीजिए, ठीक है। पानी जल जाएगा, आपका नमक नीचे जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके टॉप 14 क्वेश्चन हम लोग देखिए, 39 क्वेश्चन। आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथ ही साथ हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को अभी आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और एक और बात, आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से लाइव वाले सेक्शन में जाके आप मैराथन क्लास देख सकते हैं। वहाँ पे हम लोग लगातार जो है बिहार स्पेशल जीके हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।